प्रिय विद्यार्थियों, मैं रतन देव शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य ध्वनिदा संस्कृत क्लासेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं कक्षा का 5वां पाठ, जिसका नाम है गीता सुगीता कर्तव्य। पाठ है गीता सुगीता कर्तव्य, अर्थात गीता को सुगीता सुगीता करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। सुगीता क्या है? अर्थात उसका पाठ, उसका गायन। सुगीता, सु होता अच्छी प्रकार से और गीता हो गया गाना चाहिए, अर्थात तो हमें गीता का पाठ बड़े सुंदर तरीके से करना चाहिए। पाठ देखते हैं। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव आचरितः, कि कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव आचरिता मनाया जा रहा है। तत्र, वहां पर, उसमें अर्थात उस महोत्सव के अंदर बहवः जनाः आगच्छन्, बहुत सारे लोग आगच्छन् गए हुए थे। रमेशः अपि स्वजनकेन सह, और रमेश भी स्वजनकेन सह तत्र गतवान्, अपने पिता के साथ वहां गया था। कथावाचक है गीतायाः विषये वर्णयति स्म, और कथावाचक अर्थात उस महोत्सव के अंदर जो कथावाचक था, जो गीता का पाठ कर रहा था, गीता के विषय में बता रहा था, वो कथावाचक गीतायाः विषय, गीता के विषय में वर्णयति स्म, वर्णन कर रहा था, बता रहा था, अर्थात लोगों को गीता के विषय में बता रहा था। और वो क्या बता रहा था? उसने श्लोक पढ़ा कि गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिह्सृता। यह उस कथावाचक ने श्लोक पढ़ा, जिसका अर्थ है कि गीता को सुगीता कर्तव्य, सुगीता करना चाहिए, अर्थात गीता का पाठ सुंदर तरीके से करना चाहिए। किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः, कहता अन्यैः शास्त्र विस्तार, कहता दूसरे, अन्य होता दूसरा, कहता दूसरे शास्त्रों के विस्तार से किम, क्या फायदा? हमें गीता का पाठ अच्छे तरीके से करना चाहिए। या जो, किसके विषय में? गीता के विषय में। कहता जो गीता स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान विष्णु के मुख से, भगवान श्री कृष्ण के मुख से, पद्मात कमल से, अर्थात मुख रूपी कमल से विनिह्सृता, निकली हुई है। अर्थात जो गीता प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई है। दोबारा देखते हैं। कहता गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः, कहता गीता का पाठ, गीता का वाचन सुंदर तरीके से करना चाहिए। किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः, कहता दूसरे शास्त्रों के विस्तार करने से क्या फायदा है? कहता या जो गीता, गीता के लिए है, कहते या जो गीता स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा, कहते स्वयं भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के मुख रूपी कमल से विनिह्सृता, निकली हुई है। कहते उस गीता का पाठ हमें सुंदर तरीके से करना चाहिए। आगे आते हैं। कहता इदम श्रुत्वा, यह सुन करके, अर्थात उस श्लोक को सुन करके, इदम श्रुत्वा, यह सुन करके, रमेश ने पितरम अपृच्छत, अपने पिता से पूछा कि पिताश्री गीता क्या है और कथम सुगीता कर्तव्य, कहता इसको सुगीता कैसे करना चाहिए, अर्थात इसका पाठ सुंदर तरीके से कैसे करना चाहिए। पिता ने कहा पुत्र बहुभ्य वर्षेभ्य पूर्वम, पिता ने बताया कि बेटा पुत्र बहुभ्य वर्षेभ्य पूर्वम, अनेक सालों पहले, कुरुक्षेत्र में कौरवाणाम पांडवानाम च मध्य, कहता कौरवों और पांडवों के बीच में संग्राम अभवत, युद्ध हुआ था, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। पिता ने बताया कि बहुभ्य वर्षेभ्य पूर्वम, अनेक सालों पहले, कुरुक्षेत्र में कौरवाणाम पांडवानाम च मध्य, कौरवों और पांडवों के बीच में संग्राम अभवत, युद्ध हुआ था, और तस्मिन युद्धे, उस युद्ध में
स्व बांधवान, अपने बंधुओं को, अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, अपने स्वजनों को, अपने रिश्तेदारों को, पारिवारिक लोगों को, तस्मिन युद्धे, उस युद्ध में, स्व बांधवान, अपने मित्रों, भाइयों, परिवार के लोगों को, दृष्टवा, देख करके, अर्जुन युद्धम कर्तुम न इच्छति स्म, अर्जुन युद्धम कर्तुम न इच्छति स्म, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तदा तब भगवान श्री कृष्ण है, और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध परांग मुखम अर्जुनम कर्तव्य पालन अर्थम उपदिष्टवान, और तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से विमुख हुए, परांग होता विमुख अर्थात युद्ध से मना करने पर, और तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से विमुख हुए अर्थात युद्ध के मना किए हुए अर्जुन को कर्तव्य पालन अर्थम, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उपदिष्टवान, उपदेश दिया था। श्री कृष्ण से उपदेश है, और श्री कृष्ण का वो उपदेश ही, अर्थात वहां पर जो उसको उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को, कहता वो उपदेश ही श्री कृष्ण से उपदेश है एवं, और श्री कृष्ण का वह उपदेश ही श्रीमद् भगवद गीता अस्ति, कहता श्रीमद् भगवद गीता है, या श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। गीतायाम, और गीता के अंदर अमृत तुल्य उपदेशा संति, कहता उस गीता के अंदर अमृत तुल्य, अमृत के समान उपदेशा संति, उपदेश हैं। आपको पता है श्रीमद् भगवद गीता पूरा नाम है, ध्यान देना, गीता का पूरा नाम श्रीमद् भगवद गीता है। पाठ पे आते हैं आगे दोबारा से, कहता रमेश है, रमेश ने कहा तरही तो सुगीता कर्तव्य इति अस्य क्या आशय, रमेश ने पूछा कि सुगीता कर्तव्य, कहता सुगीता करना, इसका क्या आशय है। अब यहां ध्यान देंगे, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर संधि की गई है, जैसे ये इति अस्य, इति प्लस अस्य, इत्यस्य। रमेश ने पूछा तरही बताओ, तरही तो सुगीता कर्तव्य इति अस्य क्या आशय है। रमेश ने पूछा कि पिताश्री तो बताओ ये सुगीता कर्तव्य इति अस्य क्या आशय, सुगीता करना चाहिए, अच्छे तरीके से पाठ करना चाहिए, इति अस्य क्या आशय है, इसका आशय क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। उन्होंने, रमेश ने पूछा अपने पिता से कि पिताश्री ये सुगीता कैसे की जाए, इसका पाठ सुंदर तरीके से कैसे किया जाए। पिता कहता है अस्य आशय अस्ति यत, कहता इसका अभिप्राय है, यत की, अस्य आशय अस्ति, इसका आशय है, इसका अभिप्राय है, यत की गीताया अभ्यास है सम्यक रूपेण करनी है, कहता गीता का अभ्यास, गीता का वाचन, गीता का पाठ सम्यक रूपेण करनी है, सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से, अच्छी प्रकार से करनी है, करना चाहिए। गीता उत्तम भावेन पठितव्य, और कहता है गीता को उत्तम भावेन पठितव्य, कहता उत्तम भावों से, अच्छे भावों से, अच्छे मन से, अर्थात साफ मन से पठितव्य, पढ़ना चाहिए। कार्य क्षेत्र जीवन क्षेत्र, कहता कार्य क्षेत्र में, अर्थात हम जहां पर कार्य करते हैं, कहता हमारे कार्य क्षेत्र में भी, और जीवन क्षेत्र से, और हमारे जीवन में भी गीताया उपदेश अनुपालनीय, कहता गीता के उपदेश अनुपालनीय, पालन करने के योग्य हैं। और अस्मिन पाठे, इस पाठ के अंदर, वयम, इस पाठ में हम, अस्मिन पाठे, इस पाठ में, वयम हम लोग, श्रीमद् भगवद गीताया, श्रीमद् भगवद गीता के कांचन श्लोकान पठामः, कुछ श्लोकों को पढ़ते हैं या कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे, और वयम हम श्लोकान, उन श्लोकों को मिलित्वा गायामः अपि, मिल करके गाते भी हैं। हालांकि वर्तमान काल में दिया गया है, लेकिन उन पिता ने कह रहा था कि भाई हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके अंदर कुछ श्लोक उनको पढ़ेंगे और मिलकर के गाएंगे। तो पहला जो श्लोक था, कहता दुखेशु अन उद्विग्न मनाः, दुखेशु अन उद्विग्न मनाः, सुखेशु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध स्थित धीहि मुनि उच्यते। अब यहाँ पर भी बहुत सारी संधि दी गई हैं, 2-3 संधियां यहाँ पर, और वो संधियां कौन कौन सी है देखो।
ये था एक तो दुखेशु, एक यहां पर हो जाएगी अनउद्विग्न, एक अनउद्विग्न, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, अनउद्विग्न, एक तो ये हो गई है। और उसके बाद स्थित धी, अब यहां पर जो शब्द था स्थित धी, आप धी भी लिख सकते हैं, केवल यहां पर स्थित धी ही मुनि ही प्लस उच्यते। ये आपसे पूछा जाता है पाठ में, जब भी आपके पठित और अपठित गद्यांश या अवबोधन आते हैं, उनके अंदर ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है कि अस्मिन शब्दे दुखेशु अनुद्विग्न मना है तत्र का संधि विच्छेद पूछा जाता है। तो इन सब पे ध्यान दीजिए। अब यहां आते आगे, तो इन्होंने बोला कि दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थित धीहि मुनि ही उच्यते। नीचे उस श्लोक का पदच्छेद दिया गया है। पदच्छेद क्या होता है, मैंने बार बार बताया, पहले भी आपको पाठ में बताया था कि सभी शब्द जो वहां पर उस श्लोक के अंदर दिए गए हैं, उन सभी शब्दों को अलग अलग करके, अर्थात उनका क्रम चेंज नहीं करना है, उनको अलग अलग करके रख देना पदच्छेद कहलाता है। ठीक उसके नीचे अन्वय आता है आपका दुखेशु अनुद्विग्न मनाः। अन्वय क्या होता है कि उस श्लोक के अंदर आए हुए सभी शब्दों को क्रमशः अर्थ के अनुसार अपने अपने स्थान पर रखना अन्वय कहलाता है, जिससे उसका जो अर्थ है वो क्लियर स्पष्ट हो जाता है। तो यहां पर दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध मुनि स्थित धी इति उच्यते। ये अन्वय है, अर्थात दुखेशु दुखों के अंदर अनुद्विग्न मनाः जो व्यक्ति परेशान नहीं होता, सुखेशु विगत स्प्रिय और सुखों के आने पर जो इच्छा रहित होता है, वीतराग भय क्रोध कहता जिसके अंदर इच्छाएं, राग, भय और क्रोध ये सारी चीजों से दूर होता है, कहता ऐसा व्यक्ति मुनि, ऐसा मुनि व्यक्ति स्थित धीति उच्यते, स्थित बुद्धि वाला कहलाता है, स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। भावार्थ में अच्छे से समझ में आता है, ये देखते हैं हम। भावार्थ में आ गया कि यह मनुष्य, जो व्यक्ति आपत्कालेषु मुसीबत के समय पर, अर्थात मुसीबत के आने पर, विपत्ति के आने पर उद्वेगम न अनुभवती, कहता उद्वेग को, आवेग को, आवेश को या परेशानी को अनुभव नहीं करता, महसूस नहीं करता। अर्थात जो व्यक्ति आपत्कालेषु मुसीबत के आने पर उद्वेगम न अनुभवती कहता है परेशान नहीं होता, परेशानी महसूस नहीं करता, और जो सुख प्राप्त है, सुख के प्राप्त होने पर, अर्थात सुखों के प्राप्त हो जाने पर अपि भी निःस्पृह, निष्पृह अर्थात इच्छा रहित भवति, इच्छाओं से रहित होता है। अर्थात एक व्यक्ति क्या होता है, मुसीबतों के आने पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और उसी में, और जो व्यक्ति सुख प्राप्त है, ठीक है, मतलब एक ही बात आ रही है कि जो व्यक्ति मुसीबतों के आने पर परेशान नहीं होता और जो सुख की प्राप्ति होने पर भी निःस्पृह भवति, कहते इच्छा रहित भवति, इच्छाओं से रहित होता है, अर्थात जिसकी इच्छाएं बढ़ती नहीं है। और जो व्यक्ति इच्छा, आसक्ति, भय, क्रोध, और जो व्यक्ति इच्छा, आसक्ति, प्रेम, भय, क्रोध इत्यादि से, इत्यादियों से मुक्त भवति, मुक्त रहता है, अर्थात इन सबसे दूर रहता है। स मोनि पुरुष है, कहते मोनि पुरुष स्थित प्रज्ञ भवति, स्थित बुद्धि वाला होता है, अर्थात स्थिर बुद्धि वाला होता है। दूसरा श्लोक है, कहता क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। आसान, बहुत सुंदर श्लोक है। तथा क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। हमें ध्यान देना चाहिए, ऐसे श्लोकों पर बहुत अच्छी चीजें हैं ये। पदच्छेद में वही बात है, सभी शब्दों को अलग अलग करके रख दिया। अन्वय कहता है कि क्रोधात सम्मोह भवति, कहता क्रोध के आने पर, जब हमें क्रोध आता है तो कहता है सम्मोह भवति, सम्मोह की स्थिति हो जाती है। सम्मोह क्या है, अविवेक, अर्थात
कुछ ना समझ पाने की स्थिति हो जाती है। और सम्मोहात, और उसके बाद सम्मोह के आने पर स्मृति विभ्रम, हमारी याददाश्त, हमारी स्मृति का भ्रम हो जाता, हमारी याददाश्त चली जाती है। और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश है, और स्मृति के याददाश्त के जाने पर बुद्धिनाश है, बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और कहता है बुद्धि के नष्ट हो जाने पर प्रणश्यति, मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। अन्वय दोबारा देखेंगे अब हम इसको आगे। कहता है क्रोधत सम्मोह भवति, कहता है कि क्रोधात, क्रोध करने पर सम्मोह भवति, सम्मोह की स्थिति हो जाती है, अर्थात कुछ ना समझ पाने की स्थिति हो जाती है। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, और उस सम्मोह के होने पर स्मृति विभ्रम, स्मृति का विभ्रम हो जाता है, अर्थात कुछ भी याद नहीं रहता। और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश है, और स्मृति भ्रंश होने पर, स्मृति के नष्ट हो जाने पर बुद्धिनाश भवति, बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नाशात, और बुद्धि के नष्ट होने से जनः प्रणश्यति, मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। भावार्थ पे आएंगे अब। भावार्थ बहुत अच्छे से समझ आएंगे। वो क्या होगा कि मानवस्य यदा क्रोधः भवति, कहता मनुष्य को, मानवस्य यदा क्रोधः भवति, कहता मनुष्य को जब क्रोध आता है, तदा तब क्रोधात अविवेक उत्पद्यते, कहता उस क्रोध से अविवेक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात मानवस्य यदा क्रोधः भवति, कि मनुष्य जब क्रोधित होता है, मनुष्य को जब गुस्सा आता है, तदा तब क्रोधात अविवेक उत्पद्यते, कहता उस क्रोध से अविवेक, अर्थात कुछ ना समझ पाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अविवेकात आत्मानं विस्मरति, और कहता उस स्थिति में, अर्थात उस अविवेक की स्थिति में आत्मानं विस्मरति, मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। किम योग्यम किम च अयोग्यम इति अविचिन्त्य क्रोधात व्यामोहम प्राप्नोति, और कहता है तब, कब, जब अविवेक के होने पर आत्मानं विस्मरति, अपने आप को भूल जाता है, तब वो क्या करता है, किम योग्यम किम च अयोग्यम, कहता क्या अच्छा है क्या बुरा है, किम च योग्यम, कहता क्या योग्य है, योग्य मतलब अच्छा, कहता किम योग्यम क्या अच्छा है, किम च अयोग्यम और क्या बुरा है। अब यहां पर भी एक संधि दी गई है, वो देखिए क्या है, ये था, कहता किम, ये ठीक है, यहां पर ये जो दिया गया है, ये किम च, ऐसा था, ये किम प्लस च, ठीक है, ये संधि थी यहां पर। अब इसने कहा, कहता किम च योग्यम किम च अयोग्यम, कहता क्या योग्य है क्या अच्छा है, किम च अयोग्यम और क्या बुरा है, इति अविचिन्त्य, कहता इस प्रकार का विचार न करके क्रोधात व्यामोहम प्राप्नोति, और ऐसा होने पर वो व्यक्ति व्यामोहम प्राप्नोति, कहता है विमोह को उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यदा अधिक व्यामोह भवति, और जब वो मोह को प्राप्त हो जाता है, तब मनुष्य से स्मृति निष्क्रिया नष्टा च भवति, और उस समय तब मनुष्य से स्मृति निष्क्रिया नष्टा च भवति, और उस समय उस व्यक्ति की बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। स्मृते नाशात, और स्मृति के नष्ट हो जाने पर बुद्धि नश्यति, मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धे नाशात, और बुद्धि के नष्ट होने पर स मनुष्य है विनाशम प्राप्नोति, वह मनुष्य विनाश को प्राप्त कर जाता है, नष्ट हो जाता है। दोबारा देख लेते हैं इसको। कहता मानवस्य यदा क्रोध भवति, कहता मनुष्य को जब क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तदा क्रोध अविवेक उत्पन्न देते, और तब क्रोध से अविवेक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कुछ न समझ पाने की स्थिति हो जाती है। और अविवेक, उस अविवेक से आत्मानं विस्मरति, मनुष्य आत्मानं स्वयं को विस्मरति, भूल जाता है। किम योग्यम किम च अयोग्यम इति अविचिन्त्य क्रोधात् व्यामोहं प्राप्नोति, और क्या करने योग्य है क्या न करने योग्य, अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इति अविचिन्त्य, ऐसा न सोच करके गुस्से में व्यामोहम प्राप्नोति, अत्यधिक मोह को प्राप्त कर लेता है।
और यदा अधिकः व्यामोहं भवति, और जब अत्यधिक मोह हो जाता है, तदा मनुष्यस्य स्मृति निष्क्रिया नष्टा च भवति, और तब मनुष्य की स्मृति निष्क्रिय और नष्ट हो जाती है। स्मृति ही नाशात, और स्मृति के नष्ट हो जाने पर, स्मृति होता है याददाश्त, कहता स्मृति ही नाशात, तो स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि ही नश्यति, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि ही नाशात, और बुद्धि के नष्ट होने पर स मनुष्य, वह मनुष्य विनाशम प्राप्नोति, विनाश को प्राप्त हो जाता है। अर्थात बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये श्लोक का तीसरा, कहता तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इसका पदच्छेद आ गया नीचे, वही सभी शब्दों को अलग अलग करके रखा गया है। अन्वय आता है उस श्लोक का, कहता तद इसलिए, प्रणिपातेन झुक करके, प्रणिपातेन झुक करके नमस्कार करके, तद इसलिए या तो प्रणिपातेन झुक करके, सेवया सेवा पूर्वक, परिप्रश्नेन प्रश्न पूछने से, विधि जान लो, ते तत्वदर्शिन है, वो तत्व को देखने वाले, वे तत्व के दर्शी, अर्थात वो ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग। ज्ञानी न है, ज्ञानी यहां पर दे दिया कि ते तत्वदर्शिन है, ज्ञानी न, कि वे तत्वदर्शी लोग अर्थात विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग, ज्ञानम उपदेक्षन्ति, तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे, ज्ञान का उपदेश देंगे। तद इसलिए प्रणिपातेन झुक करके, नमस्कार करके, प्रणाम करके, सेवया सेवा करके, अर्थात पहले आप उनको प्रणाम करो, और सेवया सेवा पूर्वक, परिप्रश्नेन कहता प्रश्नों के माध्यम से, विधि जान लो, अर्थात उन बुद्धिमान लोगों से जब हमें ज्ञान प्राप्त करना हो तो कहता झुको, उनको झुक करके, उनकी सेवा करके, और परिप्रश्नेन प्रश्नों के माध्यम से विधि जान लेना चाहिए। और तब वो क्या करेंगे, ते तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः, वे तत्वदर्शी बुद्धिमान लोग, ज्ञानम उपदेक्षन्ति, तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। भावार्थ आता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम उपदिशति, कहता भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम, अर्जुन को उपदेशति, उपदेश देते हैं। क्या उपदेश है, हे अर्जुन, भवान गुरोः समीपम गत्वा यथार्थ ज्ञानम प्राप्तुम प्रयासम करोतु। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, या भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम उपदिशति, अर्जुन को उपदेश देते हैं क्या, कि हे अर्जुन, भवान आप, या तुम, वैसे तुम शब्द जो है वो त्वम शब्द से आता है, भगवान का होता है आप, कहता है आप गुरोः समीपम, गुरु के पास, गत्वा जाकर के, यथार्थ ज्ञानम, यथार्थ ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान को, प्राप्तुम प्रयासम करोति, प्राप्त करने का प्रयास करते हो या प्रयास करो। भवान विनीतः जिज्ञासुः च भूत्वा, और आपको या तुम्हें विनीत, नम्रशील, जिज्ञासु होकर के, जिज्ञासु होता जानने की इच्छा रखने वाला, और तुम्हें विनीत, नम्र होकर के, विनयशील होकर के, जिज्ञासु च भूत्वा, और जिज्ञासु होकर के, गुरु सेवाम करोतु, गुरु की सेवा करो। अर्थात उन्होंने कहा कि भगवान गुरु समीपम गत्वा, आप गुरु के पास जाकर के, यथार्थ ज्ञानम प्राप्तुम प्रयासम करोतु, गुरु के पास जाकर के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम प्रयास करो। और भगवान आप विनीत, नम्रशील होकर के, विनयशील होकर के, जिज्ञासु च भूत्वा, और जिज्ञासु होकर के, जानने की इच्छा रखने वाले बन करके, गुरु सेवा में करो, तो गुरु की सेवा करो। तत्व ज्ञानी गुरु, और कहता तत्व को जानने वाले, अर्थात छोटी से छोटी बात को समझने वाले, जानने वाले गुरु, भवते तुम्हें या आपको, ज्ञानम प्रदास्यति, और कहता तत्व ज्ञानी गुरु आपको ज्ञानम प्रदास्यति, तुम्हें या आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, ज्ञान देंगे। यतः जिससे,
हाँ, यतः ये सत्यस्य दर्शनम कृतवन्तः ते एव यथार्थ जानिनः भवन्ति। यतः क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि शब्द है। यतः क्योंकि ये जिन्होंने सत्यस्य दर्शनम कृतवन्तः, जिन्होंने सत्य के दर्शन करते हुए या जिन्होंने सत्य के दर्शन किए हैं, ते एव यथार्थ ज्ञानिनः भवन्ति, वही यथार्थ ज्ञानी होते हैं। अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिया कि तुम लोग जाओ और जहां भी गुरु के पास जाओगे विनयशील होकर के ज्ञान प्राप्त करो, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। और कौन से गुरु? तत्व ज्ञानी गुरु, कहता तत्व को जानने वाले, छोटी से छोटी बात को जानने वाले गुरु भवते ज्ञानम प्रदर्शति, आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। यतः क्योंकि ये सत्यस्य दर्शनम कृतवन्तः, क्योंकि जिन्होंने सत्य के दर्शन किए हैं, ते एव यथार्थ ज्ञानिनः भवन्ति, कहता वही वास्तविक ज्ञानी होते हैं, वही वास्तव में विद्वान होते हैं। तीसरा श्लोक है यहां पर। उसके बाद अगला श्लोक है चौथा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति चिरेण अधिगच्छति। अब यहां पर इस श्लोक में 2-3 संधियां दी गई हैं जो मैं आपके सामने करता हूं, बताता हूं। देखो, एक तो श्रद्धावान ये दिया गया है, श्रद्धावान प्लस लभते, ठीक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, और यहां पर भी ये था संयत इंद्रिय। उसके बाद कहता ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, यहां पर भी 2-3 संधि है। आप ये मत सोचो कि किसी में एक ही संधि हो जाती है, नहीं, किसी किसी श्लोक में, किसी गद्यांश में 2-2, 3-3 संधियां भी आ जाती है एक शब्द में। कहता शांति चिरेण, ये हो गया, और उसके बाद अधिगच्छति, ये देखो यहां पर 3 संधियां हो चुकी है। श्रद्धावान प्लस लभते, संयत प्लस इंद्रिय, शांतिम प्लस अचिरेण प्लस अधिगच्छति। ये ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिएगा इन पे। तो श्लोक था ये हमारा, और श्लोक क्या था कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। पदच्छेद पहले की तरह। अन्वय क्या हुआ? कहता संयत इंद्रिय तत्पर श्रद्धावान मनुष्य ज्ञानम लभते। कहता श्रद्धावान मनुष्य, श्लोक से पहले देखते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कहता श्रद्धावान व्यक्ति, अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है, कहता लभते वो प्राप्त करता है ज्ञान, ज्ञान। और तत्पर संयत इंद्रिय, और जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, कहता ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानम लब्ध्वा, और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, ज्ञानम लब्ध्वा ज्ञान को प्राप्त करके, पराम अत्यधिक, शांति शांति को, अचिरेण जल्दी से, अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। अर्थात ये श्लोक आया, उसने कहा कि श्रद्धावान व्यक्ति और संयत इंद्रिय तत्पर है, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। कहता श्रद्धावान व्यक्ति और संयत इंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को काबू करने वाला व्यक्ति, ज्ञानम लभते ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और ज्ञानम लब्ध्वा ज्ञान को प्राप्त करके, पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। कहते ज्ञान को प्राप्त करके पराम शांति, अत्यधिक शांति को, अचिरेण जल्दी से, बिना देरी किए, अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। अन्वय देखते हैं इसका। अन्वय क्या है? कहता संयत इंद्रिय, कहता इंद्रियों को वश में करने वाला, तत्पर है, हमेशा तैयार रहने वाला, अर्थात किसी भी कार्य के लिए तत्पर। संयत इंद्रिय तत्पर है श्रद्धावान मनुष्य, कहता संयत इंद्रिय है, अपनी इंद्रियों को काबू करने वाला, तत्पर और निरंतर प्रयासरत व्यक्ति, श्रद्धावान और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञानम लभते ज्ञान को प्राप्त करता है। और तथा उसके बाद ज्ञानम लब्ध्वा से
वह है मनुष्य, मनुष्य के लिए ऐसे कहते ज्ञानम लब्ध्वा, तथा उसके बाद ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करके स वह व्यक्ति अचिरेण बिना देरी के, अर्थात जल्दी से, शीघ्रता से पराम शांति अधिगच्छति, अत्यधिक शांति को प्राप्त कर लेता है। भावार्थ क्या इसका? कहते यह श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्तुम निरंतरम प्रयासम करोति। कहता जो श्रद्धालु मनुष्य, श्रद्धावान व्यक्ति, कहता जो श्रद्धावान व्यक्ति दिव्य ज्ञानम प्राप्तुम, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतरम प्रयासम करोति, निरंतर प्रयास करता है, लगातार प्रयासरत रहता है, प्रयत्नशील रहता है। तथैव स मनुष्य, तथैव यह मनुष्य है इंद्रियाणि स्ववशे कृतवान। इसने बोला कि यह श्रद्धालु मनुष्य की, जो श्रद्धालु व्यक्ति दिव्य ज्ञानम प्राप्तुम, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतरम प्रयासम करोति, निरंतर लगातार प्रयासम करोति, प्रयास करता है। और तथैव, और जैसे ही, ठीक है, यह मनुष्य ठीक उसी प्रकार से, यह मनुष्य जो व्यक्ति, तथैव ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य जो व्यक्ति, जो मनुष्य इंद्रियाणि स्ववशे कृतवान, और ठीक वैसे ही कहता है यह मनुष्य, जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने इंद्रियाणि स्ववशे कृतवान, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, यह मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्स्यति। कहता स मनुष्य, वही व्यक्ति, मतलब कहता ठीक उसी प्रकार से जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, सह मनुष्य, वही मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्स्यति। कहता वही मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा। और तादृशम दिव्य ज्ञानम प्राप्य स पुरुषः जीवने अनंतम आनंदम प्राप्नोति। और कहता तादृशम, उस या उस प्रकार के दिव्य ज्ञानम प्राप्य, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके स पुरुष, वह व्यक्ति, वह पुरुष, वह मनुष्य जीवन, अपने जीवन में अनंतम, अत्यधिक, जिसका कोई अंत ना हो, कहता अत्यधिक अनंत आनंदम प्राप्त होती, आनंद को प्राप्त करता है। दोबारा देखते हैं भावार्थ को। कहता यह श्रद्धालु मनुष्य, कि जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्त, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासम करोति, निरंतर प्रयास करता है। तथैव यह मनुष्य इंद्रियाणि स्ववशे कृतवान, और ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य, जिस व्यक्ति ने इंद्रियाणि स्ववशे कृतवान, अपने वश में कर लिया, स मनुष्य, कहता वह मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्स्यति, कहता वह मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा या दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। और उसके बाद कहता तादृशम दिव्यम ज्ञानम प्राप्य, और कहता उस प्रकार के, तादृशम उस प्रकार के, दिव्यम ज्ञानम प्राप्य, कहता उस प्रकार के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके स पुरुष, वह पुरुष, वह व्यक्ति जीवन, अपने जीवन में अनंतम आनंदम प्राप्नोति, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, कहता अत्यधिक आनंद को प्राप्त करता, सुख को प्राप्त करता है। नेक्स्ट श्लोक है इसका, कहता अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। ये श्लोक दिया पांचवा इन्होंने कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। कहता है, कहता अद्वेष्टा, कहता जो व्यक्ति किसी से द्वेष भाव नहीं रखता, अद्वेष्टा द्वेष भाव न रखने वाला, सर्वभूतानां मैत्र, सभी मनुष्यों में, सभी भूतों में, सभी प्राणियों में मैत्री भाव रखने वाला, करुणा एव च, जो करुणामयी, अर्थात जो करुणावान है, दयावान है। कहता निर्मम है, कहता निर्मम, अर्थात जो किसी बिना किसी अहंकार के है, निर्ममो अहंकार है, कहता बिना किसी अहंकार के, सम दुख सुख, और सुख दुख के अंदर समान रहने वाला, बराबर रहने वाला, और क्षमी, जो क्षमा प्रार्थी है, जो दूसरों को क्षमा कर देता है। अब यहां पर बाद में आएगा कि वो व्यक्ति कैसा है, यहां पर केवल इतना दिया है कि भाई इस तरह का व्यक्ति, कौन सा अद्वेष्टा, कहता द्वेष भाव न रखने वाला, सर्वभूतानां मैत्र है, सभी भूतों से, प्राणियों से, जीव जंतुओं से मैत्री भाव रखने वाला, करुणा एव च, और करुणा परक, जो करुणावान है, दयावान है, निर्ममो निरहंकार है, कहते जो बिना किसी अहंकार के रहता है,
सम दुख सुख, और जो सुख दुख के अंदर समान रहता है, क्षमी च, और सभी को क्षमा कर देता है। अब इसमें आगे दिया जाएगा भाई इस तरह के व्यक्ति मेरे लिए क्या है, वो अन्वय में भी बता दिया इन्होंने। अन्वय क्या है, कहता यह है जो व्यक्ति सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, कहता सभी भूतों में सभी प्राणियों में अद्वेष्टा, कहता द्वेष भाव नहीं रखता। अर्थात जो व्यक्ति सभी प्राणियों से अद्वेष्टा प्रेम पूर्वक रहता है, अर्थात द्वेष भावना अद्वेष्टा हो गया कि भाई जो द्वेष भाव नहीं करता तो प्रेम पूर्वक रहता है। कहता यह जो व्यक्ति सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, कहता सभी प्राणियों के साथ मैत्री प्रेम पूर्वक रहता है, मैत्र मित्रता के साथ रहता है, करुण करुणावान है, निर्मम निरहंकार है, और जो बिना किसी अहंकार के रहता है, सम दुख सुख है, और कहता दुख और सुख में जो समान भाव रखता है, क्षमी अस्ति, और क्षमा करने वाला है, कहता सैव मम प्रिय भवति। यहां पर दे दिया, बाद में भी दिया जाएगा, यहां पर भी अन्वय होता ही ये है कि किसी वाक्य का किसी श्लोक का अर्थ बताने के लिए वहां पर जो चीज दी जाए उसको ब्रैकेट में बंद कर दे ताकि उसका भावार्थ उसका अर्थ सही तरीके से आ जाए। तो ऐसा जो व्यक्ति है, कहता है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि भाई इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो कैसा है, सैव मम प्रिय भवति, कहता वही मेरा प्रिय है। अर्थात उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, कहता जो किसी से भी द्वेष भाव नहीं रखता, मैत्र सबसे मित्रता पूर्वक रहता है, करुणा है जो करुणा परक है, करुणावान है, दयावान है, निर्मम है निरहंकार है, कहता बिना किसी मोह माया के निरहंकारी है, अर्थात जो अहंकार में नहीं रहता है, सम दुख सुख क्षमी, और जो समान रहता है सुख दुख के अंदर, क्षमी अस्ति, और जो क्षमा कर देता है सबको, क्षमावान है, सैव मम प्रिय भवति, कहता वही व्यक्ति मम प्रिय अस्ति, मेरा प्रिय है, या मेरा मम प्रिय भवति, कहता वही व्यक्ति मेरा प्रिय होता है। भावार्थ आया कि हे अर्जुन, यह जो व्यक्ति कस्यामपि परिस्थितौ विचलितः न भवति। भावार्थ में कहा भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला कि हे अर्जुन, यह जो व्यक्ति कस्यामपि परिस्थितौ, कहता किसी भी परिस्थिति में विचलित है न भवति, विचलित नहीं होता, यह ईर्ष्या रहित है, समस्त प्राणिनाम कृते मित्र भावयुत है, दयालु च भवति, और जो ईर्ष्या से रहित होकर के समस्त प्राणियों के लिए सभी जीव जंतुओं के लिए कृते के लिए समस्त प्राणी नाम कृते सभी प्राणियों के लिए मित्र भावयुक्त है, मित्रता के साथ मित्र भाव से युक्त होकर के दयालु च भवति, और दयालु होता है, अर्थात दयालु रहता है, मित्रता के साथ दयालु रहता है, मित्र भाव के साथ दयालु रहता है। यह ममत्व रहित है, और जो व्यक्ति ममत्व से रहित होकर के मेरा है कहते इन भावों से रहित होकर के अहंकार विहीन है, अहंकार से रहित है, कहता है जो व्यक्ति ममत्व से रहित है, अहंकार विहीन है, अहंकारी नहीं है, सुख दुखे सम भाव युक्त है, कहता सुख और दुख के अंदर एक भाव रखने वाला, समान भाव से रहने वाला, क्षमाशील है च भवति, और जो व्यक्ति क्षमाशील है, तादृश पुरुष भगवत है, कहता तादृश पुरुष, कहता ठीक उस प्रकार का पुरुष, उस प्रकार का व्यक्ति भगवत है भगवान को अत्यंतम प्रियम भक्त भवति, कहता भगवत है भगवान का अत्यंतम प्रिय है भक्त भवति, कहता अत्यंत प्रिय भक्त होता है। बार दोबारा देखते हैं, कहता हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह कस्यामपि परिस्थितौ, कि जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित है ना भवति, विचलित नहीं होता, यह जो व्यक्ति ईर्ष्या रहित होकर के समस्त प्राणिनाम कृत्य सभी प्राणियों के लिए मित्र भावयुक्त, मित्र भाव से युक्त होकर के दयालु च भवति, दयालु रहता है, दयावान रहता है। यह ममत्व रहित है, कहता जो ममत्व से रहित है, अहंकार विहीन है, अहंकार से दूर है, अहंकार से परे है, अहंकारी नहीं है, सुख दुखेषु समभावयुक्त, कहता सुख और दुख में एक जैसा भाव रखने वाला है, और क्षमाशील भवति, और जो व्यक्ति क्षमाशील रहता है, तादृश पुरुष, कहता वैसा व्यक्ति भगवत अत्यंतम प्रिय भक्त भवति, कहता वैसा पुरुष, अर्थात ये जो सारी चीजें ऊपर बताई गई है, कहता ये जिस व्यक्ति के अंदर है, कहता वो व्यक्ति, कहता तादृश पुरुष, कहता वैसा व्यक्ति
भगवता अत्यंतम प्रिय भवति, कहते ऐसा पुरुष भगवान का अत्यधिक प्रिय भक्त होता है। और उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है, कहता संतुष्ट है सततम योग यत आत्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त है स मे प्रिय। कहता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से फिर अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, कहता संतुष्ट है सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि। अब यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी 2-3 संधि दी गई हैं। क्या क्या है, मयि प्लस अर्पित, ठीक है। और यहां पर बुद्धि के बाद हम इसको इकट्ठा लिखते हैं मनो बुद्धि प्लस यह, उसके बाद फिर से यहां पर मद भक्त है, मद, आप मद भी लिख सकते हो, मत भी लिख सकते हो, ये भी लिखा जा सकता है इसको मद भक्त या मद भक्त है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो इन्होंने कहा एक ये भी था यत प्लस आत्मा, यत आत्मा। अब यहां देखेंगे इस श्लोक को हम, ये क्या कहता है कि संतुष्ट है सततम योगी, कहता है जो व्यक्ति संतुष्ट होकर के सततम निरंतर योगी है, यत आत्मा जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय वाला है, मई अर्पित मनोबुद्धि यह, कहता जिसने मई मेरे अंदर अपनी मन और बुद्धि को अर्पित कर दिया है, कहता मद भक्त है, मेरे उस भक्त ने स में प्रिय, वह मेरा प्रिय। ये श्लोक है, कहता संतुष्ट है सततम योगी, कहता जो संतुष्ट होकर के निरंतर जिस योगी ने, जिस आत्मा ने, जिस व्यक्ति ने दृढ़ निश्चय होकर के अर्थात संतुष्टि के साथ में निरंतर योगी रहते हुए जिस आत्मा ने, जिस व्यक्ति ने दृढ़ निश्चय के साथ में अपनी मन और बुद्धि को, यह जिसने अपने मन और बुद्धि को मई अर्पित, मेरे अंदर अर्पित कर दिया है, कहता मद भक्त, वह मेरा भक्त है और स में प्रिय, वो मुझे बड़ा प्रिय है। पदच्छेद आ गया, अन्वय पे आते हैं। अन्वय क्या कहता है कि यह योगी सततम संतुष्ट है यत आत्मा दृढ़ निश्चय मयि च अर्पित मनोबुद्धि भवति स मद भक्त है स में प्रिय भवति। इसने कहा कि यह जिसने, योगी ने, कहता जिस योगी ने सततम निरंतर लगातार संतुष्ट होकर के यत आत्मा, जिस व्यक्ति ने दृढ़ निश्चय, कहते जिसने अपनी आत्मा को दृढ़ बना करके मई मेरे अंदर मनोबुद्धि अर्पित है, जिसने अपने मन और बुद्धि को मई अर्पित, मुझे अर्पित कर दिया, स मद भक्त, वे मेरा भक्त है, स में प्रिय भवति, और वो मुझे बड़ा प्रिय होता है। भावार्थ आया कि हे पार्थ, पार्थ किसका नाम है, अर्जुन का ही नाम है, ध्यान दें यहां पर पार्थ जो शब्द वो अर्जुन का ही नाम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, यह जो व्यक्ति निरंतरम संतुष्ट भवति, कि जो व्यक्ति लगातार संतुष्ट होता है, निरंतर संतुष्ट रहता है, अर्थात कस्यापि वस्तुना अभावात् कदापि असंतुष्ट न भवति, कहते अर्थात कस्यापि वस्तुना अभावात्, किसी भी वस्तु के अभाव में, कदापि कभी भी असंतुष्ट न भवति, जो कभी भी असंतुष्ट नहीं होता। अर्थात श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, यह निरंतरम संतुष्ट भवति, कि जो व्यक्ति निरंतर लगातार संतुष्ट होता है, अर्थात कस्यापि वस्तुना अभावात्, किसी भी वस्तु के अभाव में, कदापि कभी भी असंतुष्ट न भवति, कभी भी असंतुष्ट नहीं होता। यह मन इंद्रियाणि च विजित्य संयमी भवति, और जो व्यक्ति मन इंद्रियाणि च, अपने मन और इंद्रियाणि च, अपने इंद्रियों को विजित्य जीत करके संयमी भवति, संयमी रहता है, संयमी हो जाता है, अर्थात अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है। यह स्वबुद्ध्या परमेश्वरस्य स्वरूपम स्थिरीकरोति, और जो अपनी बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के, उस भगवान के, परमपिता के
स्वरूपम स्वरूप को स्थिरीकरोति स्थिर कर लेता है। यह च और जो व्यक्ति मनः बुद्धिम च ईश्वरे समर्पयति और जो व्यक्ति यश्च यहां पर भी संधि दी गई थी और वो कौन सी थी ये देखो यह च ऐसा था। यह च और जो मनः बुद्धि च ईश्वरे समर्पयति कहता जो व्यक्ति मन और बुद्धि को ईश्वर में समर्पित कर देता है, ईश्वर को दे देता है, ईश्वर को अर्थात ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, स मनुष्य है वह मनुष्य मम अतीव प्रियतम भक्त भवति कहता वह मनुष्य मेरा अतीव प्रियतम है, सबसे प्रियतम भक्त भवति भक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई जो व्यक्ति निरंतरम संतुष्ट भवति जो निरंतर संतुष्ट रहता है अर्थात कस्यापि वस्तु न अभावत कदापि असंतुष्ट न भवति और जो कभी भी किसी भी वस्तु के अभाव में असंतुष्ट नहीं होता। यह मन है इंद्रियाणी से भी जीतते संयमी भवति जो मां अपने मन और इंद्रियों को जीत करके हमेशा संयमी रहता है। और जो यह जो स्वबुद्धिया परमेश्वर से स्वरूपों में स्थिर करोति और जो अपनी बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप को स्थिर कर लेता है। यश्च और जो मन है बुद्धि से ईश्वरे समर्पयति और जो अपने मन और बुद्धि को ईश्वर में समर्पित कर देता है। स मनुष्य मम अतीव प्रियतम भवति कहता वह मनुष्य मम मेरा अतीव बहुत अधिक प्रियतम भक्त होता है, सबसे बड़ा भक्त होता है, अतीव प्रियतम बहुत अधिक प्रिय भक्त होता है। अगला श्लोक है कहता यस्मान न उद्विजते लोक है लोकान न उद्विजते चाहिए हर्षा मर्ष भयात भय उद्वेगई मुक्तो यह सच में प्रिय श्लोक है। इसमें बहुत सारी संधि है। यस्मान न उद्विजते लोक है लोकान न उद्विजते चाहिए हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई मुक्तो यह सच में प्रिय। ध्यान देना इस पे ये आपसे पूछे जाएंगे इसलिए मैं बार बार इनको बता रहा हूं आपसे। यस्मान न उद्विजते ये था यस्मान न और उसके बाद उद प्लस विजते। अगर आप इसको इकट्ठा भी लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं ये तब भी ठीक है उद्विजते लोकान न उद्विजते। आगे ये हो गया लोकान न उद विजते। उसके बाद हर्ष अमर्ष और यहां पर भय उद्वेगई ही ऐसा था ये वह था यहां पर ठीक है। कहता है हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई और प्लस उसके बाद मुक्तो ऐसा था ठीक है। यस्मान न उद्विजते लोकान न उद्विजते हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई ही मुक्तो। ये संधि और संधि विच्छेद बहुत जरूरी काम की चीजें, सभी सारी चीजें आपके काम आने वाली हैं, ध्यान देना इन पे। चलिए पाठ में आते हैं। इसने कहा कि यस्मान न उद्विजते लोक है लोकान न उद्विजते चाहिए हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई मुक्तो यह च सम्य प्रिय। कहता है कि जिससे यस्मात जिससे न उद्विजते लोक है कहता जिससे संसार उद्वेगित नहीं होता परेशान नहीं होता और लोकान न उद्विजते चाहिए और जो व्यक्ति लोक से संसार से परेशान नहीं होता उद्विग्न नहीं होता अर्थात यस्मात जिससे न उद्विजते उद्विग्न नहीं होता लोक है संसार अर्थात जिससे संसार उद्विग्न नहीं होता परेशान नहीं होता और लोकात न उद्विजते चाहिए और जो लोकात संसार से न उद्विजते परेशान नहीं होता उद्विग्न नहीं होता। हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई मुक्त कहता हर्ष अमर्ष कहता प्रसन्नता दुख भय इत्यादि वेगों से जो मुक्त है अर्थात इस प्रकार की जो चीजों से मुक्त कौन कौन सी हर्ष प्रसन्नता अमर्ष दुख भय आदि सभी से जो मुक्त है
स मे प्रिय, वह मुझे प्रिय है। अन्वय पे आते हैं सीधा। अन्वय क्या होता है? कहता यस्मात् लोकः न उद्विजते, कहता जिससे, लोक ये संसार, अर्थात जिस व्यक्ति से यह लोकः न उद्विजते कि ये संसार उद्विग्न नहीं होता, यह च लोकात् न उद्विजते, और जो लोकात् न उद्विजते, जो लोक से, इस संसार से उद्विग्न नहीं होता, यह च और जो व्यक्ति, और यह च और जो हर्ष, खुशी, अमर्ष, दुख, भय इत्यादि उद्वेगों से मुक्त है, जो मुक्त है, दूर है, स मे प्रिय भवति, वह मुझे प्रिय होता है। अर्थात इन सभी चीजों से, कौन कौन सी? कहता जिस व्यक्ति से यस्मात् लोकः न उद्विजते, कहता जिससे संसार उद्विग्न नहीं होता, यह से लोकात् न उद्विजते, और जो लोक से उद्विग्न नहीं होता, उद्विग्न होता परेशान होना, और जो हर्ष, खुशी, दुख, भय आदि उद्वेगों से, अर्थात इन भावों से, इन सभी भावनाओं से जो मुक्त है, दूर है, स मे प्रिय भवति, वह मेरा प्रिय है। भावार्थ आया कि हे अर्जुन, यस्मात् मनुष्यात्, कहता जिस मनुष्य से, को अपि, यहां पर भी ध्यान देना, ये अक्सर पूछी जाती है, ये अक्सर पूछी जाती है इस तरह की संधि, कि यहां पर कौन सा संधि विच्छेद और संधि का नाम भी बताइए, ये जरूर पूछा जाता है अक्सर। तो कह प्लस अपि, ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। और अगर बाय द वे इसका नाम भी पूछा जाए तो कौन सी होगी? उत्व संधि। ये विसर्ग संधि का एक भेद है। तो यहां आ गया कि हे अर्जुन, यस्मात् मनुष्यात्, जिस मनुष्य से, कोई मनुष्य, कोई भी मनुष्य, प्राणी ही वा या फिर प्राणी, उद्विग्न है न भवति, उद्विग्न नहीं होता, अर्थात परेशान नहीं होता। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि जिस मनुष्य से, कोई मनुष्य, कोई भी मनुष्य, प्राणी वा या फिर प्राणी, उद्विग्न है न भवति, परेशान नहीं होते, यस्य, और जो मनुष्य, अन्यस्मात् जनात् प्राणिनः वा, एक तो बात ये आ गई कि जिस मनुष्य से कोई भी मनुष्य या फिर प्राणी परेशान नहीं होता, एक तो बात ये हो गई। दूसरी, यस्य, और जो मनुष्य, और यह मनुष्य, जो मनुष्य, अन्यस्मात् जनात्, दूसरे लोगों से, प्राणिनः वा या फिर प्राणियों से, उद्विग्न है न भवति, परेशान नहीं होता, और जो यस्य, और जो हर्षेण, प्रसन्नता से, ईर्ष्या, द्वेष भाव से, भीत्या, डर से, चिंतया च रहित भवति, और जो चिंता से रहित होता है, स मम अतीव प्रिय भक्त भवति, वह मेरा अतीव प्रिय, अत्यंत प्रिय भक्त होता है। और दोबारा देख लेते हैं। कहता है अर्जुन, यस्मात् मनुष्यात्, को भी मनुष्य, प्राणी व उद्विग्न न भवति, कि जो मनुष्य, अर्थात यस्मात् मनुष्यात्, जिस मनुष्य से, कोई भी मनुष्य या फिर प्राणी, उद्विग्न है न भवति, परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता, यस्य मनुष्य, और जो मनुष्य, अन्यस्मात् जनात्, दूसरे लोगों से, प्राणिनः वा या फिर प्राणियों से, उद्विग्न है न भवति, परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता, यस्य, और जो हर्ष, ईर्ष्या, द्वेष, भय और चिंता रहित भवति, चिंता से रहित होता है, स मम अतीव प्रिय भक्त भवति, कहता वो मेरा सबसे प्रिय भक्त होता है। और उसके बाद एक श्लोक अगला, कहता अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रिय हितम च यत्, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तपोच्यते। कहता अनुद्वेग करम वाक्यम, कहता अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम च यत्, कहता अनुद्वेग अर्थात बहुत तेजी से न बोलने वाले वाक्य, कहता अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम च यत्, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तपोच्यते। अब यहां पर दिया जाएगा वो कि अनुद्वेग कर क्या है, कहता बहुत अधिक तेजी से न बोलना, गुस्से में न बोलना, कहता अनुद्वेग करम वाक्यम, कहता बहुत तेजी वाले वाक्य, अनुद्वेग करम, सत्यम प्रिय हितम चेयत, और जिसको सत्य और प्रिय है,
अर्थात ये जो सारी चीजें उसको प्रिय हैं। अर्थात हम इसको ना थोड़ा सा कठिन है, मैं बता तो दूंगा, लेकिन आपको श्लोक जो है वो अन्वय से ज्यादा समझ में आएगा। वैसे यहां से भी हम देखते हैं इसको कि अनुद्वेग कर्म, कहता उद्वेग करने वाले, जो वाक्य नहीं बोलता, सत्यम जो सत्य बोलता है, प्रिय हितम से, और जिसको प्रिय और हितकारी चीजें पसंद है, स्वाध्याय अभ्यासनम चाहिए, जो स्वाध्याय करता है, अभ्यासनम चाहिए और जो अभ्यास करता है, कहता वांगमयम तप उच्यते, इन्हें वाणी के तप कहा जाता है। ठीक है, इन्हें वाणी की तपस्या कहा जाता है। ये सारे की सारी जो चीजें है ना, हम मनुष्य वाणी के थ्रू करते हैं, वाणी के द्वारा करते हैं। कौन सी? अर्थात अनुद्वेग कर्म वाक्यम, अर्थात प्रिय बोलना, जो सबको प्रिय बोलता है, कठिन नहीं बोलता, कड़वा नहीं बोलता, सत्यम जो सत्य बोलता है, प्रिय हितम चयत, और प्रिय और हितकारी बातें बोलता है। स्वाध्याय अभ्यासनम, स्वाध्याय वाली बात, स्वाध्याय भी जो करता है, अभ्यासनम चाहिए और जो अभ्यास करता है, कहता इस प्रकार की जो सारी चीजें हैं, कहता वांगमयम तप उच्यते, ये सारी की सारी वांगमय वाणी के तप उच्यते, तप कहे जाते हैं। अन्वय में आते हैं, कहता यत वाक्यम, जो वाक्य अनुद्वेग कर्म, अर्थात उद्वेग से रहित है, सत्यम जो सत्य से युक्त है, प्रिय हितम प्रिय और हितकारी है, स्वाध्याय अभ्यासनम स्वाध्याय और अभ्यास के साथ में है। अर्थात ये सारी की सारी चीजें कौन सी? यद वाक्यम, जो वाक्य अनुद्वेग कर्म, जो उद्वेग के साथ नहीं है, सत्य सत्य वाले हैं, प्रिय हितम प्रिय और हितकारी हैं, स्वाध्याय स्वाध्याय के साथ हैं, अभ्यासनम जो अभ्यास युक्त हैं, कहता एव ही, ये सारी बातें ही वांगमयम तप उच्यते, वाणी के तप कहे जाते। अब भावार्थ में और भी अच्छे तरीके से समझ में आया क्या? कहता है यद अनुद्वेग कर्म, कहता है भाषणम उद्वेगम न जाने, मैंने अभी बोला था कि जो वाणी उद्वेग के साथ ना हो, अर्थात गुस्से के साथ या तेजी के साथ ना हो, उसको अनुद्वेग कर बोलते हैं। वेग होता है, वेग के साथ अनुद्वेग, जो वेग के साथ ना हो, कहता यद अनुद्वेग कर्म, कहता जो अनुद्वेग वाक्य, अर्थात भाषणम उद्वेगम न जाने, अर्थात बोलना जो उद्वेग को पैदा नहीं करता, घर्षण को पैदा नहीं करता, तेजी को पैदा नहीं करता, अर्थात बोलना जो गुस्से वाला ना हो, तेजी वाला ना हो, सत्यम सत्य युक्त हो, प्रिय कर्म प्रिय से युक्त हो, हितकारी हो, और जो भाषण से कहता इस तरह का जो भाषण होगा, बोली हो, अर्थात जो बोली कैसी होगी? सत्य प्रिय हितकारी भाषणम बोली स्यात होगी, अर्थात जो हमारी बोली कैसी हो? अनुद्वेग कर, सत्य प्रिय और हितकारी भाषणम स्यात, जो बोली होगी, तत् वांगमयम तप इति कथ्यते, उसे वाणी की तपस्या कहा जाता है। शास्त्र आदिनाम स्वाध्याय तेषाम अभ्यासः च वाचिकम तप कथ्यते, और कहता है कि शास्त्र आदि नाम स्वाध्याय, क्योंकि स्वाध्याय भी तो हमारे वाणी के थ्रू होता है, जो पढ़ते हैं वो वाणी से ही पढ़ते हैं। कहता है शास्त्र आदि नाम स्वाध्याय, शास्त्र आदियों का स्वाध्याय, तेषाम अभ्यास और उनका अभ्यास, वाचिकम तप कथ्यते, वाणी के ही तप कहे जाते हैं। तथा स्वाध्याय अभ्यासश्च अपि यथा विधि वांगमयम तप इति उच्यते, और वैसे ही स्वाध्याय और अभ्यास भी, ठीक है, कहता ठीक वैसे ही शास्त्र आदियों का जो स्वाध्याय है, उनका अभ्यास है, वो वाणी के तप कहे जाते हैं। और ठीक वैसे ही, तथा ठीक वैसे ही स्वाध्याय अभ्यासश्च अपि, स्वाध्याय और अभ्यास भी यथा विधि वांगमयम तप इति उच्यते, कहता है उसी प्रकार से स्वाध्याय और अभ्यास भी वांगमयम वाणी के तप इति उच्यते, तप कहे जाते हैं। अतः विद्यार्थी भी स्मरणीयम यत, इसलिए हमेशा विद्यार्थियों को स्मरणीयम याद रखना चाहिए, यत की प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनेन का दरिद्रता, अर्थात कहता है इसलिए, अतः इसलिए विद्यार्थी भी स्मरणीयम यत, कहता है इसलिए विद्यार्थियों को हमेशा याद रखना चाहिए क्या? कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, कहता प्रिय बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदान करना, प्रदान करने का मतलब बोलना होता है, कहता प्रिय वाक्य प्रदानेन, कहता प्रिय वाक्य प्रदान करने से, बोलने से, सर्वे सभी जंतवः तुष्यन्ति, सभी जीव जंतु खुश हो जाता है। आप सभी जानते हैं चीजें तो, कि हम एक छोटे से किसी पशु को, जानवर को भी प्यार करेंगे ना,
तो वो भी हमें विपरीत, उसका जो उल्टा है ना, वो प्यार ही लौटाता है, वो भी खुश हो जाता है। कहता प्रिय वाक्य प्रदान, कहता प्रिय वाक्य बोलने से, मधुर बोलने से, मीठा बोलने से, अच्छा बोलने से सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, सभी जीव जंतु खुश रहते हैं, खुश हो जाते हैं। और तस्मात्, इसलिए या इस कारण से, तद एव वक्तव्यम, तदेव का मतलब प्रिय, कहता इसलिए तदेव वक्तव्यम, कहता वैसा ही बोलना चाहिए, तदेव का मतलब प्रिय ही बोलना चाहिए। वचनेन का दरिद्रता, कहता बोलने में कैसी दरिद्रता, अर्थात बोलने में कोई दरिद्रता नहीं होती। कौन से बोलने में? प्रिय बोलने में, कहता कोई दरिद्रता, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। दोबारा देखते हैं, क्या प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, अर्थात प्रिय बोलने से सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, प्रिय बोलने से, मधुर बोलने से, अच्छा बोलने से सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, सभी जीव जंतु खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए, तस्मात् इसलिए, अथवा इस कारण से, तद एव वक्तव्यम, कहता उसी को बोलना चाहिए, मतलब प्रिय ही बोलना चाहिए। और वचनेन का दरिद्रता, कहता मीठा बोलने में, प्रिय बोलने में किस प्रकार की दरिद्रता, था हमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये आपका पाठ यहाँ पर खत्म हो गया है। आप सभी को ये पाठ कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, मुझे बताने का कष्ट करें। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी आप करें, लेकिन बताएं जरूर। धन्यवाद।